हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ा था कि राउल्ट का लॉ क्या होता है, उसका ग्राफ भी देखा था। आज हमारा अगला टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले क्या देखेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है, वैसे डेफिनेशन क्या होती है। आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो सभी कंसंट्रेशन पर राउल्ट का जो है उसको फॉलो करे। अगर सभी कंसंट्रेशन पर राउल्ट के नियम को अगर फॉलो करे उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और जो सभी कंसंट्रेशन पर जो राउल्ट के नियम को फॉलो ही नहीं करे, ये मान लो राउल्ट के नियम को जो फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें देखेंगे पहले आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, विच फॉलोज या विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, जो सभी कंसंट्रेशन पर राउल्ट के लॉ को फॉलो करे, या उसको ओबे मतलब फॉलो करना, उसको क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए के बराबर आए, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी के बराबर आए, और पी टोटल क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी, या इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए क्या है, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो हमने, चलो एक देख रहे हैं पी ए का, देख रहे हैं पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। ये मान लो पी ए की वैल्यू जो है अपने एक्सपेरिमेंट से निकाल ली, जितनी वैल्यू आई है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाल ली, और ये वैल्यू हमने राउल्ट्स लॉ से निकाली, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब क्या देखेंगे कि जितने प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आई है उतनी ही वैल्यू हमको राउल्ट्स लॉ से मिले। जितनी एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू आई है उतनी हमको किससे मिले, राउल्ट्स लॉ से मिले उतनी ही वैल्यू। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राउल्ट्स आइडियल सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे पीवी के लिए होगा, और पी टोटल भी क्या होगा, एक्सपेरिमेंट और राउल्ट्स लॉ से दोनों से बराबर वैल्यू आए, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड देखो एक पॉइंट समझो पहले तुम। जैसे मान लो हम एक बीकर ये लिया, एक बीकर ये लिया, इसमें ए टाइप का लिक्विड है, इसमें बी टाइप का लिक्विड है। ये क्या है, लिक्विड ए, ये लिक्विड बी। इन दोनों को मिक्स किया हमने तो क्या बनेगा, लिक्विड ए भी बनेगा, ए बी और बी, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। अब ध्यान से देखना, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, मतलब ए के बीच में जो इंटरेक्शन है और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, उतना ही इंटरेक्शन हमको अगर ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में मिले, ए और बी लिक्विड के जब दोनों आपस में मिक्स कर दिए, उनके बीच में उतना ही अगर इंटरेक्शन मिले, अगर उनके बीच में उतना ही अगर हमको इंटरेक्शन मिले तो क्या होगा, तो ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब ए को क्या माना हमने, सोलवेंट, ए को हम सोलवेंट मान रहे हैं, ये पहले बताया तुमको मैंने। बी को सॉल्यूट मानेंगे, और ए भी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बन गया एक। तो ध्यान से देखना, जो ए के बीच में इंटरेक्शन होगा और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, वैसा ही इंटरेक्शन सेम ए बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हमको मिले तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, इस पॉइंट से हम 2-3 पॉइंट और करेंगे। तो देखो इस पॉइंट को लिख देता हूं, पहले मैं इसको बताऊंगा अभी। ए के बीच में, बी के बीच में और ए बी के बीच में इंटरेक्शन जो होता है वो सेम होगा, तो वो क्या होगा, इंटरेक्शन अगर सेम आए तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो ए के बीच में इंटरेक्शन जितना है, बी के बीच में इंटरेक्शन जितना है, उतना ही ए बी के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने इसका वॉल्यूम
और इसका वॉल्यूम, इसको मान लो 20 लीटर ले लिया और इसको भी 20 लीटर 20 लीटर ले लिया, तो इसका 40 लीटर ही अगर हमको मिले, दोनों को मिक्स करेंगे 40 लीटर ही अगर हमको मिले, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज आया? नहीं आया। अब देखो इसका मतलब कि ये हुआ कि इसमें ना तो ये ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स बनने के बाद ए बी बना, तो ए बी के मॉलिक्यूल ना तो इसमें पास पास आए, ना तो इसमें अट्रैक्शन हुआ और ना ही इनके बीच में रिपल्सन हुआ, मतलब ना तो पास पास आए मॉलिक्यूल्स और ना ही दूर दूर गए। जितने इंटरेक्शन इसमें था, जितना इंटरेक्शन इसमें था, उतना ही इंटरेक्शन ए बी के बीच में रहा, तो इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये इंटरेक्शन का मतलब यहाँ यही है, तो ये लिख दिया। उसके बाद इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा? 0, क्योंकि मैंने तुमको बताया जितना इंटरेक्शन इसमें है, जितना इंटरेक्शन इसमें है, उतना ही इंटरेक्शन इसमें रहेगा। मतलब अगर इंटरेक्शन मान लो इसमें इंटरेक्शन मान लो ज्यादा हो जाता, इन दोनों की बजाय इसमें जितना ए के बीच में जितना था, बी के बीच में जितना था, उससे ज्यादा हो गया ए बी के बीच में। तो ज्यादा इंटरेक्शन होता तो मॉलिक्यूल्स क्या आते? पास पास आते। अगर ज्यादा इंटरेक्शन होता तो मॉलिक्यूल पास पास आते। अगर मॉलिक्यूल पास पास आता तो इसका वॉल्यूम क्या कर जाता? डिक्रीज कर जाता, तो वॉल्यूम वहां डिक्रीज होता। लेकिन कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं हो, मतलब इंटरेक्शन क्या है, सब में सेम है, इसलिए वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब दोनों को मिक्स करने पर ये बना है, जो चेंज में वॉल्यूम में चेंज कोई भी नहीं होगा, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? 0 होगा। अगला क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी 0 आएगा। इसको समझते देखो, जैसे मान लो हमने ए लिया प्लस बी भी लिया, इसे क्या बना? ए बी बना। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तभी तो ए बी बनेगा, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमेशा, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ध्यान रखना हमेशा हीट का, डेल्टा एच का मतलब क्या है? एंथैल्पी, एंथैल्पी या इसको क्या बोल सकते हैं? हीट। डेल्टा एच मतलब क्या है? एंथैल्पी या हीट है। और डेल्टा वी का मतलब समझ गए तुम? वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंज, और ये हीट में चेंज, एंथैल्पी में चेंज। तो हीट ध्यान रखना हमेशा एब्जॉर्ब होती है। जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो हमेशा ध्यान रखना हीट चाहिए हमको, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट चाहिए, मतलब हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। और देखो इसमें बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमेशा एक बात और ध्यान रखना, बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमेशा हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है। बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमेशा हीट रिलीज होती है। तो दोबारा से देखो, बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी पड़ेगी तभी ये भी बनेगा। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होंगे ए और बी के बीच में, तो हीट हमेशा एब्जॉर्ब होती है। ध्यान रखना इस बात को, कॉन्सेप्ट है ये। ऐसे बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमेशा उसमें हीट क्या होती है? उसमें हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो मान लो इसमें 40 जूल अगर मान लो हीट एब्जॉर्ब हुई इन दोनों के बॉन्ड ब्रेकिंग में, तो यहाँ पर 40 जूल ही 40 जूल ही हीट अगर रिलीज हो जाए, 40 जूल ही अगर हीट रिलीज हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अगर यहाँ कम या ज्यादा होता, तो मान लो यहाँ पर अगर 40 होता, यहाँ पर 50 हो जाता, तो डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 आता। अगर ऐसे हो जाता 40 और 30 हो जाता, तब भी नॉट इक्वल टू 0 आता। वो पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो ये होता है हमारे कुछ पॉइंट्स आइडियल सॉल्यूशंस के। दोबारा से देखते हैं सभी पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट ये है कि विच फॉलोज राउल्ट लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नोट पी एक्स ए, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और राउल्ट्स लॉ द्वारा जो वैल्यू हमको बिल्कुल सेम मिले, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। सेकंड, हमने ये देखा है पहले, लिक्विड ए लिया, लिक्विड बी लिया और लिक्विड ए बी दोनों को मिक्स कर दिया, तो इनके ए के बीच में इंटरेक्शन, सॉल्वेंट माना है, बी को क्या माना है? सॉल्यूट, और सॉल्यूशन बन गया। तो ए के बीच में इंटरेक्शन, बी के बीच में इंटरेक्शन और ए बी के बीच में इंटरेक्शन अगर सेम रहे तो क्या कहलाएगा? राउल्ट्स लॉ। अगर इनके बीच में इंटरेक्शन सेम रहेगा, मतलब इनके बीच में जो इंटरेक्शन था इसके बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। अगर इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होता, ये मान लो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता, तो मॉलिक्यूल पास पास आते, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता। अगर अट्रैक्शन कम होता तो वॉल्यूम
मॉलिक्यूल दूर दूर जाते तो वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता, लेकिन सेम इंटरेक्शन है तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा, जीरो आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही हीट में एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड की ब्रेकिंग पर हीट एब्जॉर्ब होती है, मान लो 40 जूल, ऐसे बॉन्ड के फॉर्मेशन करना पड़ेगा, उसमें हीट रिलीज होती है मान लो 40 जूल। तो ध्यान रखना, हीट जितनी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी हीट रिलीज हो रही है, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या है, जीरो है। तो ये हमारा होता है आइडियल सॉल्यूशन। इसके एग्जाम्पल देखेंगे और एक पॉइंट और देखेंगे। अभी पहले एक बात और ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि प्रैक्टिकली फॉर्मेशन ऑफ 100% आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। कि प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली 100% आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने देखा था 11th क्लास में 5वें चैप्टर लिक्विड स्टेट में पढ़ा था कि जो गैसें होती है आइडियल गैसेज वो 100% नहीं हो सकती। ऐसे ही 100% आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली। कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं जो कुछ कुछ राउट के लोग को फॉलो करते हैं, उनको क्या मान लेते हैं, आइडियल मान लेते हैं। तो देखो इसमें इसके लिए जो ग्राफ बनता है, ये ध्यान रखना, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ बढ़ाने की वैसे जरूरत तो है नहीं, जो ग्राफ बनेगा वो सेम बनेगा, हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था, बिल्कुल सेम ग्राफ बनाना है राउल्ट्स लॉ वाला। देखो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट लास्ट देख लो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट शुड बी सेम। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट शुड बी सेम। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है वो ही क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। वो ही क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखो एन हेक्सेन एन एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। अब देखो दोनों में, दोनों क्या है, एल्केन है दोनों ही, ये भी एल्केन और ये भी एल्केन है। इसमें 6 कार्बन होते हैं और इसमें 7 कार्बन होते हैं। तो देखो दोनों के कार्बन लगभग सेम है, आगे पीछे ही है, तो दोनों एल्केन है, तो क्या होंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन में आएंगे। अगर हम ऐसे देखते हैं C6 ले लेते और यहाँ C12 13 मतलब ज़्यादा दूर चले जाते तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। इसमें तो दोनों एक दूसरे के पास पास है और दोनों नॉर्मल मतलब सीधी चेन है, तो ये एल्केन है और इसमें क्या होगी, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा मेथेनॉल और एथेनॉल। CH3OH और C2H5OH, ये दोनों क्या है, अल्कोहल है, ये दोनों क्या है, अल्कोहल है। अब देखो इसमें भी एक कार्बन का डिफरेंस है और दोनों अल्कोहल है वैसे भी, तो इनका लगभग इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, अल्कोहल की होगी सेम, तो ये भी क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 क्लोरोब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन, दोनों क्या है, हेलो एल्केन, दोनों क्या है, हेलो एल्केन है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आया है क्लोरो, दोनों इसमें क्लोरो है और इसमें क्या है, ब्रोमो है, ब्यूटेन दोनों में सेम है। अब देखो हमने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, देखो दोनों एक दूसरे को ऊपर नीचे आते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन एक दूसरे को ऊपर नीचे, मतलब साइज भी लगभग सेम होगा इनका, और वैसे दोनों हेलो एल्केन तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, तो ये भी क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगला एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन मतलब C6H5
Cl और C6H5Br दोनों क्या हेलो एरीन, हेलो एरीन। अब इसमें भी देखो क्लोरीन और ब्रोमीन है, लगभग इनका साइज लगभग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और ये दोनों तो सेम है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आइडियल सॉल्यूशन होगा। लास्ट एग्जांपल है CCl4 SiCl4। अब देखो ये किस ग्रुप के हैं, ग्रुप 14 के दोनों एलिमेंट कार्बन भी और सिलिकॉन भी दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे भी आते हैं, तो ये भी क्या होगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी इनकी भी सेम होगी, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। तो ये हमारे सारे एग्जांपल्स है। अब इसमें अगर ग्राफ देखना चाहे बनाना, ये है कि ग्राफ इसमें बिल्कुल सेम किसकी तरह आएगा, राउल्ट्स लॉ की तरह आएगा, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ, लेकिन बता देता हूँ तुमको। यहाँ पर x से अगर 1 है तो x भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऐसे यहाँ अगर x भी 1 है तो x a क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये इससे मिलाया था, ये इससे मिलाया था, ये इससे, ये p टोटल के लिए है। यहाँ पर P नोट A आएगा, यहाँ पर P नोट B आएगा, तो ये P नोट A मतलब PA वाला लाइन है और ये PB वाला लाइन है। तो सेम ग्राफ आएगा जो राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था हमने, इसके लिए भी। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आइडियल सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक बात ध्यान रखना, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है जो 100% आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करे। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं, वो एग्जांपल्स अभी बताए तुमको। सेकंड देखो, नॉन आइडियल। सॉल्यूशंस तो क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट विच, जस्ट उसके उल्टे पढ़ने, सारे पॉइंट उसके उल्टे पढ़ने। विच डू नॉट फॉलो, विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, या डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, डज नॉट फॉलो या ओबे लिख सकते हैं राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA इज नॉट इक्वल टू आएगा ये, ऐसे PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B इंटू XB, ऐसे ही PT इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। मतलब जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाली या ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू निकाली और राउल्ट्स जो वैल्यू निकाली, दोनों अलग अलग अगर आए तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट ये आएगा हमारा, तुमको बताए थे डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमने जो A के लिक्विड लिया और BB का लिक्विड लिया, BB का क्या लिया, लिक्विड लिया, और इन दोनों को मिक्स किया तो हम क्या मिला था, AB मिला था। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें जो इंटरेक्शन होगा, पहले इंटरेक्शन के बारे में देख लो। जो इंटरेक्शन होता है मतलब A के बीच में BB के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो नॉट इक्वल टू होगा AB के बीच में इंटरेक्शन के। मतलब इनमें भी अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसकी बजाय इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर मतलब डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। वो पढ़ेंगे आगे, दो टाइप पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में। अभी तो ये देखो तुम कि इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो बराबर नहीं होता इन दोनों की बजाय। तो बराबर नहीं होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ज़्यादा या कम होगा तो उसमें वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा या कम होगा। अगर यहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, पास पास आएंगे मॉलिक्यूल। यहाँ पर इंटरेक्शन अगर कम है तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0 रहेगा यहाँ, तो ये देखो। उसके बाद डेल्टा H मिक्सिंग भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। मतलब जितनी हीट A के बीच में और BB के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एब्जॉर्ब हुई है उससे कहीं ज़्यादा या कम, ज़्यादा या कम हीट रिलीज हो रही है। मतलब डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 के बराबर नहीं आएगा, या ज़्यादा आएगा या कम आएगा। वो ज़्यादा और कम आएंगे वो हम दो टाइप के डेविएशन पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब इसमें हमको
दो टाइप के डेविएशन पढ़ने हैं। कौन कौन से डेविएशन पढ़ने हैं हमको? एक तो पढ़ना है पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन। ये दो टाइप के डेविएशन पढ़ने हैं। अब पॉजिटिव में क्या होगा? जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा? जिसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा। वो वेपर प्रेशर के बेस पे भी देखेंगे, वो देखेंगे कल अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ दोबारा समझ लो एक बार, विच डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा मतलब एक्सपेरिमेंटल और वैल्यू और राउट्स लॉ द्वारा वैल्यू जो आएगी वो अलग अलग आएगी। सेकंड, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ए बी बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उससे कहीं ज़्यादा या कम होगा ए बी के बीच में, मतलब नॉट इक्वल टू ए बी आएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा या कम हो सकता है जब ए बी बनेगा। ऐसे ही जब ए बी बनेगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब हीट रिलीज, जो हीट जो एब्जॉर्ब होती है वो ज़्यादा या कम हो सकती है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और दो टाइप पढ़ने, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। इसके अलावा हमको इसमें एक एजोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, वो कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।